इमोजीज जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हो, इनका कलर येलो ही क्यों होता है और क्यों फ्यूल गेज में ये छोटा सा एरो क्यों दिया जाता है और आखिरकार जींस में ये छोटे छोटे बटन क्यों दिए जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके नॉलेज को इंक्रीज कर देगा। आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड वो नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में जो आपको बुक्स में ढूंढने से भी नहीं मिलता। इमोजीज का येलो कलर। इमोजीज जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हो वो पीले रंग के ही होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका कलर पीला ही क्यों होता है? इनको और कोई कलर क्यों नहीं दिया जाता? पर हाँ, वो अलग बात है कि एंग्री मूड का इमोजी रेड कलर का होता है। इमोजीज के जरिए हम अपने इमोशंस को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, फिर चाहे वो इमोशन हैप्पीनेस का हो या सैडनेस का। हम इन्हीं इमोजीज के जरिए अपने इमोशंस को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर लेते हैं। पर मोस्टली इमोजीज का येलो कलर इसलिए होता है क्योंकि येलो कलर अदर्स कलर्स की तुलना में ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और ये हमारे इमोशन से अदर्स कलर्स के कंपैरिजन में ज्यादा एसोसिएट करता है। और येलो कलर ही वो कलर है जिससे हमारी आंखें कभी भी नहीं थकती, इसीलिए मोस्टली इमोजीज का कलर येलो होता है। लेट्स लुक दिस वन। ये ब्लू कलर का स्माइल इमोजी है और ये रेड कलर का स्माइल इमोजी है एंड दिस येलो कलर स्माइल इमोजी। अब आप इसे देखो, कौन सा इमोजी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और स्माइल की क्लियरिटी कर रहा है? तो ऑफिशियली ये वाला, राइट? इसीलिए मोस्टली इमोजीज का कलर येलो होता है। बम्स ऑन F and J कीज। अगर आपने कभी भी अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो कीबोर्ड के F और J लेटर होते हैं उनके नीचे एक उठी हुई लाइन होती है जिन्हें बम्स कहा जाता है। पर क्या ये बम्स F और J लेटर में बस ऐसे ही बने होते हैं? तो मेरे दोस्त, इनका भी एक रीजन होता है जो फास्ट टाइपिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो फैक्ट ये है कि जो फास्ट टाइपर होते हैं वो अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से सेट कर लेते हैं और जो F और J लेटर होते हैं वो कीबोर्ड के सेंटर लेटर होते हैं और उनको टाइपर इन बम्स के जरिए सेंस कर लेते हैं और इन्हीं के रेस्पेक्टिव बाकी के लेटर्स का पता लगा लेते हैं कि कौन सा लेटर कहाँ है और फिर बिना देखे धड़ाधड़ कीबोर्ड को बजा डालते हैं। रिमूवेबल हेडरेस्ट। आपकी कार में भी एक ऐसी चीज है मेरे दोस्त जिसे आपको जानना चाहिए और वो है कार सीट का रिमूवेबल हेडरेस्ट। क्या आपने भी कभी सोचा है कि ये हटाने योग्य हेडरेस्ट क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण होता है? तो मेरे भाई, ये हटाने योग्य हेडरेस्ट आपकी जान बचा सकता है। वो ऐसे कि जब आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और आप उसमें फंस जाते हो तो आप अपने इस हेडरेस्ट की इन रॉड से विंडोज के कांच को तोड़कर बाहर निकल सकते हो। पैन यानी कढ़ाई के हैंडल में छेद। आपने अपने किचन में बहुत से ऐसे बर्तन देखे होंगे जिनके हैंडल में ये छेद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये छेद यानी होल किस लिए होता है? तो ऑफिशियली आप में से 90% लोग कहेंगे कि ये टांगने के लिए होता है, पर मेरे दोस्त ये गलत है। ये होल्स टांगने के लिए नहीं होते, पर हाँ टांग सकते हो, लेकिन इसके पीछे का रीजन कुछ और ही होता है। तो फैक्ट ये है मेरे दोस्त कि ये होल्स खाना बनाते समय उसमें चम्मच को अटकाने के लिए होता है, क्योंकि खाना बनाते समय जो मसाला होता है वो चम्मच में चिपक जाता है जो इधर उधर टपकता रहता है, जिससे किचन की क्लियरिटी चली जाती है। तो इसीलिए पैन के हैंडल में ये होल्स दिए जाते हैं ताकि आप उसमें चम्मच को अटका सकें। लॉन्ग नेक ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स। रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नोटिस ही नहीं करते और जस्ट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बियर बॉटल्स और सोडा बॉटल्स की जो ये नेक यानी कि गर्दन होती है वो इतनी लंबी क्यों होती है? क्या कारण है इसके पीछे का? तो मेरे भाई, इसके पीछे की मिस्ट्री ये है कि इन बॉटल्स की नेक को इतना लंबा इनको पकड़ने के लिए बनाया जाता है। अरे बस यार, अब तुम बस करो। इतनी सी बात बताने के लिए हमारे इतने सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट करने की क्या जरूरत थी? नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो और बात बतानी बाकी है। जब हम इन बॉटल्स को इनकी नेक से पकड़ते हैं तो हमारे हाथों की हीट अंदर
अंदर के लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि उस जगह लिक्विड होता ही नहीं। इसके अलावा जो कॉस्टली बॉटल्स होती हैं उनको इस नेक के चलते इजीली सील किया जा सकता है। हवाई जहाज की खिड़की में छोटा सा छेद। अगर आपने भी कभी प्लेन से उड़ान भरी है तो आपने प्लेन के विंडो में इस छोटे से होल को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो मेरे दोस्त, ये होल प्लेन के अंदर के प्रेशर को कंफर्टेबल बनाए रखता है, जो ट्रेवल कर रहे यात्रियों के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा जो यात्रियों के मुंह से हवा निकलती है उससे प्लेन की विंडो पर फॉगिंग ना हो, इसीलिए ये होल्स प्लेन की विंडो में दे दिए जाते हैं। फ्यूल गेज एरो। अगर आपने भी कभी नोटिस किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि व्हीकल्स में जो फ्यूल गेज होते हैं उनमें ये छोटा सा एरो बना हुआ होता है। पर सवाल ये है कि ये एरो बना किस लिए होता है? क्या इसका भी कोई मतलब होता है या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है? तो मेरे दोस्त, इसके भी पीछे एक मिस्ट्री छुपी हुई है, और वो ये है कि ये एरो आपके व्हीकल के फ्यूल टैंक को इंडिकेट करता है कि वो किस तरफ है। अगर ये एरो लेफ्ट साइड में बना हुआ है तो आपके व्हीकल में फ्यूल टैंक लेफ्ट साइड में है, और अगर ये एरो राइट साइड में बना हुआ है तो आपके व्हीकल में फ्यूल टैंक राइट साइड में है। इसे 1986 में फोर्ड मोटर कंपनी के एक डिजाइनर जिम मोयलान ने डिजाइन किया था, और ये 1900 तक बहुत पॉपुलर हो गया और सभी कंपनियां इसे यूज करने लगी। जब आप किसी गाड़ी को रेंट पर लेते हो तो आप इस एरो के थ्रू अंदर से ही पता लगा सकते हो कि इस गाड़ी का फ्यूल टैंक किस साइड में है। रिवेट्स ऑन योर जीन्स। आपकी जीन्स पर ये छोटे छोटे बटन जिन्हें रिवेट्स कहा जाता है वो आखिरकार क्यों लगे रहते हैं? क्या इनका भी कोई रीजन होता है या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगे होते हैं? तो जनरली आप समझ ही गए होंगे कि इनके पीछे का भी कोई रीजन जरूर होगा, राइट? जीन्स में ये छोटे छोटे बटन्स इसलिए लगे होते हैं ताकि आपकी जीन्स की जो ये जेब होती है वो फटे नहीं, क्योंकि जीन्स का जो ये पार्ट होता है वहाँ पर स्ट्रेन और मूवमेंट ज्यादा होता है, जिसके चलते जेब जल्दी फट जाती है। और इसी बात को लेकर लोग जीन्स कंपनियों को ब्लेम करने लगे थे, इसीलिए जीन्स पर ये छोटे छोटे बटन्स लगे हुए होते हैं। आपको कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, इमोजीज वाली, पेन वाली या लार्ज नेक बॉटल्स वाली? कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। गुड बाय।